नमस्कार बच्चों, मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग CUET यूजी का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, हिस्ट्री सब्जेक्ट का PYQ डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया है और आज का जो हमारा डिस्कस करने का टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आगे तक का। तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि एग्जामिनर मैचिंग टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बना रहा है और वो आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि कई बार एक ही विकल्प आ रहा होता है आपको, तो आप उससे ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में एग्जामिनर जो क्वेश्चन कर रहा है, ये फैक्ट बेस्ड पे क्वेश्चन है। कि जैसे इन्होंने पूछा है कि वैदिक युग में, जो वैदिक युग रहता है होता है ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक, तो हमें पूछता है कि कौन से देवता को प्रधान देवता के रूप में माना जाता था। तो यहाँ पर तीन तीन देवताओं के गुट बनाया गया है कि इसमें से अगर एक भी ऐसा देवता होगा जिसको नहीं माना जाता होगा तब भी आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि तीन के तीनों देवता जो है मुख्य देवता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है ब्रह्मा विष्णु और शंकर और शिव, है ना, शिव यानी कि शंकर। नंबर 2 में है विष्णु शिव और इंद्र। और नंबर 3 में है सी में है अग्नि इंद्र और सोम। और नंबर डी में है अग्नि वरुण और इंद्र। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से देवता थे वैदिक काल में। तो वैदिक काल में जो देवता थे अग्नि थे, इंद्र थे और सोम थे। ये इसीलिए थे कि अगर आप लोग देखते होंगे सबसे पहले जो वैदिक युग का चैप्टर है उसमें ल्यूसेंट भी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो अगर आप लोगों ने हमारा नोट्स पढ़ा होगा, तो वैदिक युग शुरू होते ही इन देवताओं के बारे में चर्चा होती है कि अग्नि जो है इंद्र के बाद दूसरे प्रमुख देवता होते हैं। और अग्नि देवताओं और इंसानों के बीच के मध्यस्थता करते हैं, यानी कि उनके बीच की कड़ी होते हैं। और इनका जो अग्नि नामक शब्द का प्रयोग है या सूक्त जो है, 200 बार इसका प्रयोग किया गया है अग्नि का, जो कि इंद्र के बाद जो है सेकंड नंबर पे आता है। इंद्र का प्रयोग 250 बार किया गया है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इंद्र। इंद्र को जो है सबसे प्रमुख देवता होते हैं। इन्हें झंझावत का देवता, वर्षा का देवता, पानी लाने वाला देवता, किलों को ढहाने वाला देवता यानी कि किलों को ढहाने वाला यानी कि पुरंदर, और देवताओं के देवता इंद्र को इतनी सारी उपाधियों से वहाँ पर सम्मानित किया गया है। और इंद्र को स्वर्ग का देवता भी कहा गया है कि स्वर्ग के देवता इंद्र हैं। और इसके अलावा इंद्र को वित्रहा कहा गया है। वित्रहा, वित्रहा यानी कि एक शब्द है वित्रहा। वित्रहा, वित्रहा यानी कि एक वित्र नाम का राक्षस था, तो सूखे के का प्रतीक था। कि अगर भी कहते थे कि अगर वित्रहा की नज़र कहीं भी पड़ जाती थी तो उस एरिए में सूखा पड़ जाता है। तो इंद्र ने इसको वित्रहा को, वित्रहा नाम का एक दैत्य था जिसकी नज़र जहाँ पड़ती थी वहाँ पर सूखा पड़ जाता था, तो इंद्र ने इनको मारने का भी कार्य किया था। तो इनको इंद्र को वित्रहा भी कहा जाता है। और इंद्र का प्रयोग, इंद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 250 बार किया गया है। तो इंद्र हमारे सबके प्रमुख देवता थे, अग्नि उसके बाद के प्रमुख देवता थे। और सोम भी प्रमुख देवता थे। और सोम का संबंध औषधि से और वनस्पतियों से है। और सोम जो है इतने महत्वपूर्ण देवता थे कि जैसे हमारे दख मंडल है, दख मंडल में सॉरी, अग्नि, अग्नि हमारे इतने महत्वपूर्ण देवता थे कि जो दख मंडल हैं, दख मंडल के पहले अग्नि की चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद सोम में आएंगे। अग्नि जो थे, अग्नि इतने महत्वपूर्ण देवता थे कि जो दख मंडल हैं ऋग्वेद में, उसमें केवल 8वें और 9वें मंडल को छोड़कर सभी मंडलों की शुरुआत अग्नि देवता का नाम लेकर होती थी। ठीक है। और सोम, हम सोम पर आते हैं। सोम हमारे वनस्पति के देवता थे, औषधि के देवता थे। और जो 9वां मंडल है वो सोमदेव को समर्पित ऐसा माना जाता है कि सोमदेव की ही चर्चा की गई है उसमें। तो सही आंसर है आपका विकल्प संख्या सी। 11 का जो सही आंसर है विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 का जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं। तो जो जो ऑप्शन इसमें यह पूछा गया है कि क्या क्या सही नहीं है।
तो क्या क्या सही नहीं है अभी हम लोग देख लेते हैं। और भिक्षुओं संबंधी नियमों का वर्णन विनय पिटक में नहीं है। कि जो भिक्षु हैं, एग्जामिनर कह रहा है कि जो भिक्षु हैं, विनय पिटक में इनके बारे में नहीं बताया गया है, बोला गया है। और ऑप्शन नंबर बी में एग्जामिनर कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। और ऑप्शन नंबर सी में एग्जामिनर कह रहा है कि सुत्त पिटक भिक्षुड़ियों द्वारा रचित छेद में है। ठीक है, जो भिक्षुओं ने जो रचा है, इसको ही सुत्त पिटक कहते हैं कि ये भिक्षुओं द्वारा ही रचा गया है। और ऑप्शन नंबर डी में है पुन्ना एक धनी गृह स्वामिनी थी। और ऑप्शन नंबर जो ई है इसमें है कि चेक शब्द विल शब्द से लिया गया है। एक सेकंड, इसका थोड़ा सा ई में कंफ्यूजन हो रहा है। ई में है कि चैत्य, चैत्य शब्द जो है चित्त शब्द से लिया गया है। कि चैत्य शब्द जो है ये चित्त शब्द से लिया गया है। यहाँ पर ठीक से दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैं एक नोट्स बना के लाया था कि वहाँ से देख के बता दूंगा आपको, हो सकता है आपके उधर ठीक दिख रहा हो, है ना। चैत्य शब्द जो है चित्त शब्द से लिया गया है। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। देखो, सबसे पहले नंबर पे चलते हैं कि भिक्षुओं संबंधी नियमों का वर्णन विनय पिटक में नहीं है। ये वाला ऑप्शन गलत है आपका, क्योंकि विनय पिटक में ये यही सारे नियम है, वो भिक्षुओं के संबंधित ही नियम है उसमें। तो इसीलिए वो पहली स्टेटमेंट गलत है। और दूसरी स्टेटमेंट है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ है, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। और जो तीसरी स्टेटमेंट है सी, सुत्त पिटक भिक्षुओं द्वारा रचित रचित है। ठीक है, तो ये आपका जो है गलत है। और सुत्त पिटक के जो रचयिता हैं उनका नाम है आनंद। ठीक है, और आनंद बुद्ध के शिष्य थे, उन्होंने ही इसको जो है रचना की थी सुत्त पिटक की। तो ये बिल्कुल गलत है। और पुन्ना एक धनी गृह स्वामिनी थी। पुन्ना जो थी, पुन्ना एक जो है हाउस वाइफ जिसको कहते हैं वो थी, और लेकिन वो रिच फैमिली की थी। और ऑप्शन नंबर ई जो है ये गलत है। कि जो इसमें कहा गया है कि चित्त शब्द, कि चैत्य शब्द जो है चित्त शब्द से लिया गया है। चैत्य शब्द जो है पूजा, जो बौद्धों के पूजा करने का स्थान होता था। एक शब्द होता है चैत्य और एक शब्द होता है विहार। विहार का अर्थ होता है कि जहाँ जहाँ पर ये लोग रुकते हैं, भिक्षु लोग, उसको विहार कहते हैं। और वो भिक्षु यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले। और जहाँ पर वो लोग अपनी पूजा आराधना करते थे, उस स्थान को चैत्य कहा गया है। तो इसका अर्थ जो है चित्त से बिल्कुल भी नहीं लिया गया है। तो आपको नहीं में आंसर देना है कि कौन कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी, जो ऑप्शन नंबर ए है, और जो ऑप्शन नंबर सी है, और जो ऑप्शन नंबर ई है, ये तीनों गलत हैं। यानी कि इसमें जो आपका ए कहीं पर भी नहीं दिया गया है कि ए, सी और ई, ये वाले गलत हैं। और बी और डी सही हैं। ठीक है, तो ये आपके आंसर में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। एग्जामिनर ने इसको जो है आंसर माना ही नहीं था। तो मैंने इसकी रिसर्च की, खोज की, क्योंकि आप लोगों के पास तक सही जानकारी पहुंचानी है, इसीलिए मैं ये इसका आंसर आप लोगों के लिए खोज कर लाया हूँ। तो आइए देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, इसके बाद डैश डैश है, के अंग्रेजी उच्चारण प्रभावित नाम थे, जहां अंग्रेजों ने पहली चार व्यापारिक चौकियों की स्थापना की थी। और यहाँ पर मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता ऐसे तीन स्थान के नाम हैं। क्या थे वो देख लेते हैं, जहाँ पर अंग्रेज लोग पहली व्यापारिक चौकियों की स्थापना की थी। ये जो है मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता शहर थे या गांव थे या कस्बे थे या राजधानी थे। एग्जामिनर ये पूछना चाहता है, आपसे जानना चाहता है। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जो हैं ये तीन गांव थे सबसे पहले। यहीं पर अंग्रेजों ने अपनी चौकियों को स्थापित किया था। कस्बा, उसमें ये कस्बा तो थे नहीं, राजधानियाँ भी नहीं थी और ये शहर भी नहीं थे। ठीक है, तो ये सारे थे गांव। आपका सही आंसर है ऑप्शन संख्या बी। आइए देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एग्जामिनर क्या जानना चाहता है आपसे कि यहाँ पर सिख धर्म के बारे में चर्चा की गई है और मराठाओं, राजपूतों, हर चीज़ की सारे यहाँ पर धर्म, सर्वधर्म समभाव है। देख लेते हैं एग्जामिनर सर्वधर्म समभाव में आपसे क्या जानना चाहता है कि गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ साहित्य में गुरु नानक के भजनों का संकलन किया था। ये ऑप्शन नंबर ए था। और ऑप्शन नंबर बी है गुरु तेग बहादुर ने खालसा पंथ की स्थापना की। और ऑप्शन नंबर सी है गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। और ऑप्शन नंबर डी है मीराबाई मराठा राजकुमारी थी। और ऑप्शन नंबर ई है मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर डी और ई है, यहीं से आपके जो है क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होती है सॉल्व करने की। वो क्यों होती है? या तो मीराबाई जो है, और इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, सही वाले पे हमें निशान लगाना है। तो मीराबाई या तो मराठा राजकुमारी होंगी या तो राजपूत राजकुमारी होंगी, है ना। कोई उसको में शक्तिमान की तरह तो था नहीं कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है, ऐसा नहीं है। तो मीराबाई हम लोगों को पता है राजपूत राजकुमारी थी और ये मेवाड़ से बिलोंग करती थी। तो आपका जो आंसर गलत होगा यहाँ पर डी गलत होगा। तो डी जहाँ पर होगा उसको आप लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन संख्या ए और डी जो है अपने आप में एलिमिनेट हो जाता है। और जो क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है कि गुरु तेग बहादुर ने खालसा पंथ की नींव रखी थी, ये बहुत ही गलत, मतलब ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना गुरु तेग बहादुर ने नहीं, इसकी स्थापना, जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो स्टेटमेंट नंबर बी भी गलत है। तो अब जहाँ पर बी होगा उसको काट देंगे आप लोग। बी यहाँ पर भी है, मतलब ये रहा बी, इसको भी काट देंगे। तो आपका सही आंसर निकल कर आ जाता है ए और सी सही है कि जो गुरु अर्जन देव हैं इन्होंने ही आदि ग्रंथ साहित्य में गुरु नानक के भजनों को संकलित किया था। कि आदि ग्रंथ जो है उसमें गुरु नानक के भजन थे, लेकिन उसको जो संकलित करने का कार्य किया है उसको किया है गुरु अर्जन देव। आप एग्जामिनर के आप जो है एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर PYQ हैं, ठीक है, ये किसकी स्टेटमेंट है? ये विभिन्न इतिहासकार इसको लिख कर गए हैं, लेकिन इसका संकलन आप लोगों के लिए किसने किया है? हो सकता है कुछ लोग फट से मेरा नाम ले ले, लेकिन इसका संकलन मैंने नहीं किया है। इसका संकलन कोई एग्जामिनर बैठकर किया है, जो आपसे 2 साल पहले जो बच्चे पेपर दे रहे होंगे 2024 में, वहाँ पर वो कौन सा पेपर उनके पे एग्जाम में क्या पूछा जाए, तो उन्होंने क्या किया, इतिहासकारों की किताबें उठाई, पढ़ा और उसका संकलन किया कि उन बच्चों से पेपर पूछ लें। मेरा रोल तो बस इतना है, जो संकलित सामग्री है क्वेश्चन की उसको वेबसाइट के माध्यम से या किसी और अन्य माध्यम से, मैं शक्तिमान या भगवान तो हूँ नहीं कि स्कैन कर लूँगा आ जाएगी, तो इन सब को ढूंढ कर कंपाइल करके मैं आप लोगों के पास लाया हूँ। लेकिन इसको संकलित करने का कार्य किसने किया था? कोई एग्जामिनर जो आयोग में बैठा हुआ है, जो ये चाहता है कि मैं ऐसे बच्चों का पेपर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाऊँ जो 12th पास करके अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही गुरु अर्जन देव ने गुरु नानक के भजनों का संकलन किया था। ऐसे ही ये जो भजन है, मान के चलो ये सारी जो स्टेटमेंट है अलग अलग इतिहासकारों के भजन हैं या अलग अलग एग्जामिनर के स्टेटमेंट हैं, ठीक है। एग्जामिनर नहीं, अलग अलग इतिहासकारों के स्टेटमेंट हैं, जिनका कुछ एग्जामिनर एक कमरे में बैठकर विभिन्न इतिहास की बुकों को पढ़ा और कोई ना कोई स्टेटमेंट निकाल के कहीं से जोड़ दिया। देखा जाए तो एग्जामिनर का भी मोनोपोली नहीं है इसमें, क्योंकि अभी किसी इतिहासकारों के स्टेटमेंट उठा के इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि जब की बात है तब तो एग्जामिनर उसमें पैदा भी नहीं हुए होंगे, है ना। तो देख लेते हैं। तो आप लोग, आई थिंक ये बात मैंने आपको संकलन और किसकी स्टेटमेंट है ये इसमें क्लियर इसको डिफाइन करने के लिए मैं एग्जांपल दिया आपको। तो आपका सही आंसर हो जाता है विकल्प संख्या डी, केवल ए और ई वाला सही है और बाकी के ऑप्शन जो है आपके। और गुरु तेग बहादुर ने नहीं, और गुरु इसके
जो फाउंडर हैं खालसा पंथ के गुरु गोविंद सिंह हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकूंगा और चारों ऑप्शन को आपके सामने डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। तो गरीब नवाज के नाम से ऑप्शन नंबर 1 में ए में है शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी में है ख्वाजा मोइनुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी में है अमीर खुसरो और ऑप्शन नंबर डी में है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इसमें इसका आंसर तो है ख्वाजा मोइनुद्दीन अरे एक सेकंड बच्चों, इसका जो आंसर है इसका ऑप्शन तो है ख्वाजा मोइनुद्दीन, ऑप्शन संख्या बी। इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है और इसीलिए जाना जाता है कि जो है गरीबों की काफ़ी मदद करते थे। और लेकिन यहाँ पर मैं जो है आप लोगों को चारों विकल्प समझाऊंगा। गरीब नवाज है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है और ये भारत में चिश्ती चिश्ती सूफी संप्रदाय के संस्थापक भी हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत में चिश्ती जो सूफी संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं और इनकी दरगाह अजमेर में है। ये गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करते थे, इसीलिए इनको गरीब नवाज भी कहा जाता था। अब हम लोग देखते 2 मिनट बंद कर दी। और शेख निजामुद्दीन औलिया, जो पहला ऑप्शन है आपका शेख निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म 1238 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। लेकिन जब इनकी ये यंग अवस्था में दिल्ली में आ गए थे और दिल्ली में ही ये फरीदुद्दीन गजशंकर से इनकी मुलाकात होती है और ये उनके शिष्य बन जाते हैं। इनके शिष्य जो होते हैं ये तो फरीदुद्दीन गजशंकर के शिष्य होते हैं, लेकिन इनके जो शिष्य होते हैं वो हैं अमीर खुसरो, शेख नसीरुद्दीन महमूद। और जो शेख नसीरुद्दीन महमूद हैं उनको चिरागे देहलवी भी कहा जाता है। मैं अभी आप लोगों को लिखवा इसीलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि आगे और टीचर आपका वेट कर रहे हैं, तो अभी मैं जल्दी जल्दी ऐसे समझा दे रहा हूँ। लिखवाने का काम टाइम मिलेगा तो अगली क्लास में कर दूंगा, नहीं तो उसका नोट प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग वहाँ के पढ़ लेना। और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में दिल्ली में ही हो गई थी निजामुद्दीन औलिया की। और इनकी जो दरगाह है वो दिल्ली में है, हम सभी लोग जानते हैं। और इनकी दरगाह पर हर धर्म के लोग आते हैं क्योंकि ऐसे कोई ये किसी धर्म का विरोध नहीं करते थे। ये इतने वो थे, इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनको गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि जब तक मैं दिल्ली में आऊँगा तो दिल्ली छोड़कर निजामुद्दीन चले जाना चाहिए। और निजामुद्दीन ने ये कहा था कि अपने बादशाह कह दो दिल्ली दूर है, तो वो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाए। बाकी की घटना आप लोग जानते हैं किस तरीके से महमूद गजनवी मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। और इनके जो शिष्य थे अमीर खुसरो, उनको इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मेरे मृत्यु के 6 महीने बाद तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो इनके मृत्यु के 6 महीने बाद जो है इनके जो शिष्य रहते हैं अमीर खुसरो, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और देख लेते हैं ऑप्शन नंबर जो सी है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद भी कहा जाता है और इनका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली में एटा उत्तर प्रदेश में एटा जो जिला है उसमें पटियाली नामक गांव है, वहीं पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। और इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो ने तबला सितार जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था। बलवन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक कई सारे राजाओं का काल देखा था अमीर खुसरो ने। और इनके दरबार, लेकिन ये राजनीति के षड्यंत्र से दूर रहे थे। इन्होंने क्या करते हैं, बलवन के समय से इन्होंने राजाओं का दरबार अटेंड करना चालू किया और बहुत सारे राजाओं के होते हुए ये गयासुद्दीन तुगलक तक इन्होंने राजाओं के संरक्षण में ही रहे, उनके दरबारी बनकर रहे, लेकिन ये राजनीति से दूर रहे थे। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाओं को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जा रही हैं। पहली है किरान उफ फदान, इसमें बुगरा खान और कैकुबात के बारे में लिखा गया है। और दूसरी रचना है इनकी मिफ्ता उल फुतूह, इसमें जलालुद्दीन खिलजी की विजयों को वर्णन किया गया है। इनकी नेक्स्ट जो रचना है खजाइन उल फुतूह, इसमें तारीख अलाई
या खजाइन उल फुतूह, यानी कि इसका जो दूसरा नाम है वो है तारीख अलाई। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल का जो इतिहास है उसकी चर्चा की गई है। इनकी नेक्स्ट रचना है नूर फिपिहर, यानी कि नौ आसमान। इसमें कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के समय भारत का वर्णन किया है इन्होंने, अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट रचना है इनकी तुगलकनामा, और इसमें तुगलकनामा में इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक की विजयों का वर्णन किया है। और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हो जाती है, जैसे कि निजामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट जो है, एक मिनट बस, अंतिम लास्ट रह गई है, लास्ट लाइन। हाँ, और जो नेक्स्ट है ये है फेक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दूसरे टीचर आपका वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ के बता दे रहा हूँ। जो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, इनका जन्म 1111 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के फिक्र थे ये, और दिल्ली में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक भी थे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के कहने पर ही भारत आए थे। और इन्हीं के, इनकी जो दरगाह है कुतुब मीनार में है, दिल्ली में है। तो बच्चों, आपके दूसरे टीचर बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, तो कल फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद। बंद कर दो, मैं कर दो कोई नहीं।